सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। और फाइनली 15 अक्टूबर का जो पीईटी का एग्ज़ाम था और शिफ्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें, शिफ्ट फर्स्ट का जो है हो चुका है। तो चलिएगा इसका फर्स्ट शिफ्ट का जो मैथ का पोर्शन है उसको हम चलो डिस्कस कर लेते हैं। और आप में से अगर किसी का भी सेकंड शिफ्ट में हुआ है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसको प्रोवाइड कराएं। और इसके लिए आपको एक पीडीएफ बनानी है, पीडीएफ बना लीजिएगा और पीडीएफ को हमारे व्हाट्सएप नंबर 8350 इस नंबर पे भेजिएगा 8318505745 इस पर सेंड कर दीजिएगा और हम उसका एनालिसिस कर लेंगे। तो चलिए 15 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया था, हम उसके मैथ के जो क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा कुछ इस तरीके का जो फ्रंट पेज है वो आया था। 2 घंटे का इसमें टाइम था, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, ठीक। इसमें क्या है, आपको जो देखिएगा एक क्वेश्चन के लिए हमको 1 नंबर मिलता है, ठीक, अगर हम सही आंसर देते हैं। और अगर गलत आंसर दे दिया तो इसके लिए हमको 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग था इसमें। तो हमें क्या करना है, इसमें गलत नहीं मार्क करने हैं, ठीक है। बाकी जो लोगों का कल पेपर है उन लोगों को ध्यान रखना है, अपना एक आईडी लेकर जाना है आपको, ठीक, और फ़ोटो ले जाइएगा, ठीक है। वैसे फ़ोटो का मेरे जहाँ पर सेंटर था वहाँ पर कोई फ़ोटो का बहुत बड़ा इशू नहीं था, फ़ोटो मांगा भी नहीं गया, ठीक, हालांकि मैं लेकर गया था। और आईडी का फ़ोटो कॉपी भी मैं लेके गया था, लेकिन आईडी का फ़ोटो कॉपी का उन्होंने फेंक दिया था, उसको कोई यूज़ नहीं किया था। तो आप अगर कराना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, बाकी फ़ोटो ले जाइएगा, हो सकता है आपसे मांग ले, तो फ़ोटो ले जाइएगा, ठीक है। और पेन आपको 2 ले जाने हैं, ब्लैक पेन लेके जाइएगा एक, ठीक है, और एक ब्लू पेन लिए जाइएगा। वैसे ब्लैक पेन ही वहाँ पर काम करेंगे, अच्छा, तो ब्लैक पेन ही लेकर जाइएगा। बाकी आप कुछ वॉच घड़ी ना पहन कर जाएं, ठीक है, कोई अपना जैसे सोने की चैन वगैरह अंगूठी नहीं पहन के जाएं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रखने में दिक्कत होगी, ठीक। तो चलिए आइए हम अब जल्दी से क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये तो ये है हमारा हिंदी का पैराग्राफ, ठीक। तो हिंदी का पैराग्राफ जो है इसको आप पढ़ लीजिए ध्यान से, पॉज करके, ठीक। रोक कर आप पढ़ते रहिएगा, ठीक। हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक। और उसके बाद देखिएगा इसमें जो क्वेश्चन पहला है, क्या कह रहा है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार करता है। तो साहित्य इसमें देखिए अपने दायित्व की निर्वाह करता है हमें पूरी जानकारी देकर। साहित्य जब हम पढ़ते हैं, कोई किताब जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें पूरी नॉलेज मिलती है, और नॉलेज देना साहित्य का क्या है, काम है, ठीक है। इसी से उसका निर्वाह का जो कर्तव्य होता है या दायित्व होता है उसका निर्वाह होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं है। ठीक, दर्पण वो चीज़ होती है जो केवल जो हो रहा है वही दिखाना, उसका विरोध ना करना, ठीक, उसका विरोध ना करना, ठीक। लेकिन दर्पण नहीं है, दर्पण वो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि साहित्य जो है प्राचीन परंपराओं से जुड़कर अंधविश्वास जैसे दूषणों को स्वीकार करता है, नहीं, साहित्य इस पर कटाक्ष करता है। क्योंकि साहित्य केवल समाज की विडंबना और विसंगतियों को दर्शाता है, ये भी नहीं है, क्योंकि साहित्य समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे वांछनीय तत्वों के दुष्प्रभावों को हमसे छिपाता है, ये भी नहीं है, इनको खुलकर सामने रखता है, ठीक है।
क्योंकि साहित्य समाज द्वारा विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी है। मैच कर लीजिएगा, देखिएगा आपके कितने सही बनते हैं। उसके बाद में प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या बनेगा? भाई साहित्य और समाज, इसका सबसे सटीक जो है बनेगा शीर्षक। साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे परिपूर्ण करता है। ठीक है, तो साहित्य जो है समाज के प्रति जो उसके उद्देश्य हैं उनको ये कैसे परिपूर्ण करता है। तो ये देखिएगा, साहित्य समाज में जो साहित्य में अपनी कृतियाँ द्वारा आशा का संचार करता है, समाज में जो है अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है। उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश भी साहित्य से ही हमें मिलता है। साहित्य में किस तरह की पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? कैसे देता है? राष्ट्र इतिहास बताता है, उसकी गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, पूर्वजों ने क्या क्या अनुसंधान किए, इन सब की जानकारी देकर क्या करता है, हमारी पुरानी पीढ़ियों के पास जो था उस सब की जानकारी हमें देता है। ये पहला पैराग्राफ था और इस पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन थे, वो हो गए हैं। उसके बाद देखिएगा दूसरा पैराग्राफ हिंदी में दिया हुआ है इन्होंने, सत्य की आराधना और भक्ति। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसको जो है वीडियो को थोड़ा सा रोक कर और पढ़ते जाइएगा, है ना। ठीक, चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्य और अहिंसा के मार्ग को असी की धार पर चलने के समान क्यों कहा गया है। ठीक, सत्य और अहिंसा जो है बड़ा कठिन बात है। ठीक, क्योंकि इस पर चलना अत्यंत ही कठिन है। ठीक है, तो क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। ठीक, इसीलिए क्या कहा गया है कि असी की धार पर चलना, हंसिए की धार पर चलना या तलवार की धार पर चलना। ठीक है, अगला देखिएगा, सत्य परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सत्य रूपी जो परमेश्वर है उसको हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। भाई अंतर्निहित सत्य का साक्षात करो, हमारे अंदर जो सत्य छिपा है उसको देखो, साक्षात करो। हरि के मार्ग मतलब ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना, सत्य की आराधना करना, सत्य को ही पूजना, तो ये सभी सही होंगे इसमें। ठीक है, इसमें ये सभी सही हैं। उसके बाद देखिए चिरस्थायी शब्द का विलोम कौन सा है। चिरस्थायी का मतलब लंबे समय तक बने रहना। ठीक है, चिरस्थायी मतलब एक तरीके से क्या हो जाता है, जो कभी समाप्त ना हो। ठीक, इसका क्या होगा, क्षणभंगुर मतलब क्षण में ही खत्म हो जाएगा, उसको कहते हैं क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। भाई सत्य की तलाश श्रद्धापूर्वक अंतः विद्वान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए। ठीक है, अगर श्रद्धा नहीं होगी तो सत्य कोई चीज मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। संकटों को निमित्त नाश करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में सॉल्व किए हुए हैं, एकदम उसी से लिए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए इसका जो आंसर है ना 10 का, नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, है ना। ये देखो उसे देखा गया है कि नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से छांटते हैं। ठीक, ऐसे ही इसके भी छांटने श्रद्धापूर्वक। देखो ये श्रद्धा का उपयोग कर, अंतः श्रद्धा का उपयोग की आवश्यकता होती है ना।